कलम की आन भारत की शान, सिद्धांत संग्राम के साथ मैं विजय विद्रोही। किसी शायर ने ठीक ही कहा कि कुछ रिश्तों में कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी को अमीर बना देती है। बात बीमा गुरुकुल के संस्थापक और क्यारी फाउंडेशन के संस्थापक की अगर करें, सुमित श्रीवास्तव जी, सचमुच में फर्श से लेकर अर्श तक का मात्र 39 साल में जो सफ़र रहा, वाकई प्रेरक, एक प्रेरणा स्रोत और कहीं न कहीं युवाओं के दिलों की धड़कन बन गए हैं। मैं देवराज आर्य जी सुमित का पीटीआई टीचर था उस समय जी और पूरे विद्यालय का ही जो डिसिप्लिन और अनुशासन बनाने का जिम्मा और जिम्मेवारी मेरे पे होती थी। तो मैं समझता हूँ और मुझे याद भी आ रहा कि मुझे सुमित को कभी एक आध कोई चपत लगानी पड़ी हो तो अलग बात है। नहीं, सुमित पहले भी अनुशासित था। अगर तो एवरेज थे, लेकिन उन्होंने अपने डिसिप्लिन और हार्ड वर्क से जो पूरे देश में काम किया है और ख़ास तौर पे क्यारी फाउंडेशन का जो काम कर रहे हैं वो उनको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा और हमारा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ। जी, उनके लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा कुछ बताएं जो लगे कभी नोक झोंक या कभी कुछ इस तरह से कोई ऐसा। लड़ाई तो सवाल ही नहीं होता है। हम बस जो है उनके साथ तो वो हमेशा हमें हंसाते रहते हैं, हमेशा मतलब मोटिवेट करना और गेम्स खेलना, मतलब लगता ही नहीं है वो हमसे इतने ज़्यादा बड़े भी हैं। मतलब मैं उनसे बहुत छोटी हूँ, बट अभी बिल्कुल साथ में रह के बिल्कुल लगता है साथ में ही बहुत मजा आती है। तो कुछ लग रहा है कि उनके अंदर, सुमित जी के अंदर कुछ बदलाव आ गया, ऊंचाइयों पे आ गए, तो प्यार कम हो गया, कुछ ऐसा लगता है? नहीं, वो मतलब टाइम भी मतलब अपना जब टाइम मिलता है ज़रूर मुझसे भी आके मिल लेंगे और बीच बीच में कांटेक्ट भी कर देंगे। हाँ आप ठीक हूँ, मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तो मतलब कभी भी नहीं, वो जितना भी बिजी हो बट उनके पास उनकी फैमिली के लिए, सबके लिए वो मतलब प्लान में करते हैं, तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से हो जाती हैं। भगवान सबको ऐसे बेटा दे। जी, तो पहले की अगर बात करें तो बचपन से मैंने उसको जी खिलाया भी है उसको। जी, तो काफ़ी जुनून टाइप का है, जो सोच लिया, जो सोचता है वो करके कर लेता है। जी जी। तो कब लग रहा है कि घर परिवार फैमिली के लिए और समय उतना नहीं दे पाते हैं जितना पहले दे दो? हाँ, फैमिली के लिए तो कम टाइम निकाल पाते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनका जो सफ़र है वो समाज के लिए है, पूरे देश के लिए। जी, समाज जाके तो वो एक अलग ही कनेक्शन होता है वहाँ जाके, और ये सब चीज़ें हमें भी इंस्पायर करती हैं आगे ले जाके कि हम भी आगे जाके इन सब चीज़ों में जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करेंगे और आसपास के लोगों को भी बताएंगे कि हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से पता नहीं चलेगा तब तक इंसान के अंदर वो फील नहीं आती है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो बहुत तो ज़्यादा निकट भविष्य में सुमित जी को कहाँ देखना चाहिए? वो जहाँ है अभी जो उनका विज़न है क्यारी ग्राम को लेके, मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ वो कंप्लीट करें, उससे ज़्यादा भी उसके साथ साथ वो और ड्रीम्स देखेंगे तो वो भी कंप्लीट करेंगे। वो जो भी चाहते हैं सब हो ही जाते हैं। क्या आपको लगता है कि सबका भाई ऐसा ही है? जी हाँ, परिवार में सबसे अच्छा बड़ा काम किया उसने। जी, अच्छा लड़का निकला हमारे। आप क्या हैं सुमित जी? हम उसके ताऊ जी हैं। जी जी राजभूषण श्रीवास्तव जी। ताऊ। तो ये जो ऊंचाइयाँ और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, तो और खूब ऊँचा बड़े भाई बरसा है हम लोगों को, मतलब बहुत आशीर्वाद हमारा उनके साथ। जी जी। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि वो मेरे भाई हैं। आज वो इतनी तरक्की कर रहे हैं अपने जीवन में, आगे बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी, लेकिन इस हैप्पी बर्थडे के साथ साथ मीडिया आपसे ये सुनना चाहिए क्योंकि आप बहन हैं, तो बहुत नज़दीक से नोक झोंक, लड़ाई झगड़े, हाँ, बहुत सारा वो बचपन चीज़, में तो हम लोगों ने तो बहुत शुरुआती मस्ती की है। फ्लैशबैक में कुछ ऐसा घटना आप बताना चाहें पूरे देश को? बचपन में दादा बहुत शैतान थे, मतलब ये मजाकिया हम लोग के साथ ही लड़कियों के साथ लड़कियों वाले गेम खेलने लगते थे। हाँ, हम लोग लहंगे वगैरह पहनते थे तो हम लोग के साथ उसी में इन्वॉल्व हो जाते थे, बहुत मस्ती करते थे हम लोग साथ में। बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने बचपन में बिताया। जी, ये मेरा भतीजा है, जी। छोटे बच्चे मेरे साथ रहा है, मेरे घर आया रहा, खेला, जी। उसके में गए और बहुत इसने राइज की, छोटे बड़े से उसके लिए बहुत ही किया, लेकिन आगे की बुलंदियों पहुँचा, हम सबको बहुत खुश जी। है और खूब ऐसे ही तरक्की जीवन में करता है, यही चाहते जी। हैं, हम लोगों का आशीर्वाद है। जी, इस तरह से वो उनकी सोच है शुरुआती दौर में संघर्ष। वेरी नाइस नेचर। जी, बस सब रिस्पेक्ट ऑल ओवर सभी को। सर, मेरा नाम अनुराग है, अनुराग श्रीवास्तव। जी, मैं सुमित का बड़ा भाई हूँ और हमने सुमित को बचपन से देखा है, लड़खड़ाते हुए, संभलते हुए, आगे बढ़ते हुए, प्रगति पथ पर बढ़ते हुए, और जो सबसे अच्छा इनिशिएटिव जो उसने लिया है
जो एनजीओ इसने बनाया है, उस एनजीओ में वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम कर रहा है। अगर आप किसी दूसरे के लिए पथ प्रदर्शक बनते हैं तो आप एक नहीं कई ज़िंदगियों को संभालते हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम लोग इस इनिशिएटिव में उसके साथ हैं, उसके साथ कई बार इस बारे में चर्चा भी किया है और हम लोग इसको और बढ़ा और एक पूरे भारतवर्ष लेवल पे इस इनिशिएटिव को ले जाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके जब देखा जी। और बहुत छोटा बहुत संघर्ष किया है इसने, आज इस मुकाम पर पहुँचा है। बहुत अच्छा लगा जी। तो उनके लिए एक शब्द क्या हो सकता है कि और जो आप चाहती हैं कि सुमित वहाँ और उस ऊंचाइयों पर और ऊंचाइयों पे पहुँचे। जी। आपका परिचय? मैं मनीष श्रीवास्तव, मैं सुमित जी का ब्रदर हूँ। जी जी। और सुमित को हम लोगों ने बचपन से देखा है जी। संघर्ष में जीवन व्यतीत करते हुए, और आज जिस मुकाम पे है हम लोगों को बड़ा हर्षोत्साहित हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है और अंदर से हम लोग को गौरवान्वित भी फील हो रहा है। आई प्राउड ऑफ यू सुमित, थैंक्स बेटा, और आप आगे तरक्की करें, यही हम लोग की शुभकामना। युवा दिलों के धड़कन और जाने माने मोटिवेटर सुमित श्रीवास्तव के सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए गुलजार ने ठीक ही कहा है कि कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। फिर मिलते हैं किसी नए सिद्धांत के साथ।